अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर ऑल ऑफ़ यू फाइन। आज के लेक्चर में हम लोग सेट्स को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं और कुछ और सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेट होता क्या है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की हम लोग यहाँ बात करेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की हम क्या बात कर रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। Well-defined collection is mean a collection which is such that given any object we may be able to decide whether the object belongs to the collection or not. Well-defined collection हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसी कलेक्शन जो हमें ये बताती हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस कलेक्शन से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। जैसे अगर हम लोग 1 2 3 तो ये हमें पता चल रहा है कि ये काउंटिंग की हम लोग बात करें, अगर ABC लिखें तो ये भी पता चल रहा है कि ये हम अल्फ़ाबेट्स की बात करें। और बाय डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स वी मीन्स ऑब्जेक्ट नो टू ऑफ विच आर आइडेंटिकल मीन सेम। डिस्टिंक्ट मीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स उसमें होने चाहिए। मेंबर्स या एलिमेंट्स क्या होते हैं कि द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर और एलिमेंट्स। के सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो उस सेट के क्या होंगे, मेंबर या एलिमेंट्स। और कैपिटल लेटर अगर हमारे पास हों तो वो उनको हम लोग सेट्स कहते हैं। अगर हमारे पास स्मॉल लेटर्स हों तो उनको हम क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट्स कहते हैं। सेट्स को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि देयर आर 3 डिफरेंट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। पहला मेथड क्या है कि डिस्क्रिप्टिव मेथड। अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। के सेट्स को हम लोग वर्ड्स के जरिए डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है कि द सेट ऑफ ऑल इंग्लिश वाउल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये हमारे पास क्या है कि डिस्क्रिप्टिव मेथड है जिसमें हम लोग सेट्स को डिस्क्राइब करते हैं इन वर्ड्स में। सेकंड हमारे पास क्या है कि टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में क्या होता है कि अ सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। जैसे डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम लोगों ने वर्ड्स के जरिए डिस्क्राइब किया था, इसमें हम लोग करली ब्रेसेस में लिख लेते हैं। और वाउल्स का था तो A E I O U हम लोगों ने लिख दिया। आगे हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर मेथड। दिस इज डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर फॉर एन आर्बिट्रेरी मेंबर ऑफ द सेट एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल द मेंबर्स। कि वो प्रॉपर्टी क्या हो, कॉमन हो। जैसे कि हमारे पास A इज इक्वल्स टू एक्स सच डैट एक्स इज अ वॉल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे कैसे कि A इज़ द सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज द वाउल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हम लोग सेट को 3 तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक था डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। मेंबरशिप क्या होता है कि द सिंबल यूज्ड फॉर मेंबरशिप ऑफ अ सेट इज दिस वन। कि ये सिंबल हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, मेंबरशिप के लिए। जैसे कि ये हमारे पास है कि अगर हमारे पास ए बिलोंग कर रहा हो ए को, तो इसका क्या मतलब है कि ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए और ए बिलोंग्स टू ए। कि ए स्मॉल है तो इसका मतलब क्या है कि वो मेंबर है, और कैपिटल ए क्या शो कर रहा है कि ये सेट है। तो ये जो मेंबर है वो इस सेट ए से बिलोंग कर रहा है और ये इसका क्या है, एलिमेंट है। अगर हम बात करें कि सी बिलोंग नहीं कर रहा कैपिटल ए, इसका मतलब क्या है कि सी डज नॉट बिलोंग टू ए और सी इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ए। तो सेट्स के लिए जो हम लोग मेंबरशिप के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो ये हमारे पास। आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं इक्वल सेट्स। दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, two sets A and B are equal if and only if, this one is the short abbreviation of if and only if, they have the same elements, that is if and only if every element of each set is an element of the other set। के एक सेट का हर एक एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट है, जैसे कि 1 2 3 और B2 1 3 आर इक्वल। तो ये था हमारे पास इक्वल सेट्स। फर्दर हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं कि इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कैन बी पेयर्ड इन सच अ वे दैट each element of A is paired with one and only one element of B, then such a pairing is called a one-to-one correspondence between A and B। कि अगर हमारे पास दो सेट्स हों तो उनके दरमियान क्या हो, 1-to-1 correspondence हो, और सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ क्या हो, पेयर हो। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में क्या है कि नेचुरल सेट है 1 2 3 अप टू सो ऑन, और हमारे पास क्या है, ऑड सेट है 1 3 5 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम पहले क्या लिखेंगे, 1-to-1 correspondence। हमने नेचुरल सेट लिख दिया, इसके बाद हमने क्या लिख लिया, ऑड सेट लिख लिया। ये देखें 1 1 के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है, 2 3 के साथ, 3 5 के साथ, 4 7 के साथ, 5 9 के साथ। ऐसे हम लोग चलते जाएंगे। क्या है हमारे पास, 1-to-1 correspondence है। इसका मतलब क्या है कि नेचुरल और ऑड सेट्स हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट है। और समटाइम्स हम लोग ये जो सिंबल है किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसका क्या मतलब है कि इज इक्विवेलेंट टू, दस नेचुरल एंड ऑड सेट्स आर इक्विवेलेंट। और मेन बात क्या है कि नेचुरल ऑड आर नॉट इक्वल बट दे आर इक्विवेलेंट। कि नेचुरल और ऑड दोनों इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है।
और क्या है कि टू इक्वल सेट्स आर नेसेसरीली इक्विवेलेंट बट द कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। टू इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट नेसेसरीली इक्वल। अगर हमारे पास दो सेट्स इक्वल हैं तो वो हर हालत में इक्विवेलेंट होंगे। अगर हमारे पास दो इक्विवेलेंट सेट्स हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल भी हों। तो ये था हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स। फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ अ सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। जैसे ये हमारे पास ए सेट गिवन है 1 2 3 4 5, तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 5 है, तो इसका ऑर्डर कितना है, 5 है। फर्दर हम बात करते हैं सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। जैसे हमारे पास ये सेट गिवन है, एलिमेंट कितना है, 1, तो ये हमारे पास क्या है, सिंगलटन सेट। इम्पटी सेट, नल सेट क्या है कि अ सेट विद नो एलिमेंट्स या जीरो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो हमारे पास क्या होता है, इम्पटी सेट या नल सेट। द इम्पटी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस वन। इस चीज़ से भी हम लोग इम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और इस चीज़ से भी। फर्दर क्या है कि फाइनाइट सेट्स या इनफाइनाइट सेट्स। इफ अ सेट इज इक्विवेलेंट टू द सेट 1 2 3 अप टू सो ऑन n फॉर सम फिक्स्ड नेचुरल नंबर n, देन द सेट इज सेड टू बी फाइनाइट अदरवाइज इनफाइनाइट। कि अगर हमारे पास कोई फिक्स नेचुरल नंबर होंगे तब वो हम फाइनाइट सेट कंसीडर करेंगे। अगर हमारे पास इनफाइनाइट होगा तो इसका मतलब वहाँ नेचुरल नंबर या नंबर्स फिक्स नहीं होंगे। जैसे कि हमारे पास सेट ऑफ नंबर NZR W मतलब नेचुरल इंटीजर रियल नंबर होल, ये हमारे पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। और ये हमारे पास 1 3 5 अप टू सो ऑन 9 9 9, कि ये हमारे पास नंबर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो ये हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। तो हम लोगों ने सेट को डिस्कस किया, सेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं उसको डिस्कस किया, इक्विवेलेंट सेट्स के बारे में पढ़ा, ऑर्डर ऑफ अ सेट पढ़ा, सिंगलटन सेट पढ़ा, इम्पटी सेट, नल सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। ये आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। इफ़ यू रियली अंडरस्टैंड इट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।